स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। स्टडी IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में, वो संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा करी है जिसके तहत नए कंजर्वेशन रिजर्व्स और नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो नोटिफाई की गई है। तो इस तरीके के आर्टिकल जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कौन से हैं वो नए कंजर्वेशन रिजर्व्स, कौन सी नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नोटिफाई की गई हैं, क्या डिफरेंस होता है कंजर्वेशन रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इन सभी बातों पर हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिर्फ एक दिन बाकी है क्योंकि स्टडी IQ का पहला लाइव फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है 20 जून से। अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं करा है तो बहुत लिमिटेड सीट्स जो है वो बची हैं। मात्र 18,500 रुपए में आप ले पाएंगे एक ऐसा बेहतरीन कोर्स जो आपको पूरी की पूरी प्रेपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रेपरेशन आप कर पाएंगे। अभी के अभी इस कोर्स में एनरोल करें, यूज करें ये कोड शुभ लाइव और अपनी प्रेपरेशन जर्नी को बेहतरीन नोट पर स्टार्ट करें। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, इस चीज को बल देते हुए, इसको बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उन्होंने 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की घोषणा करी है। हाल ही में महाराष्ट्र का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन्होंने एक बैठक जो है वो करी जिसमें ये घोषणा की गई कि 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स बनेंगे और 3 नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो यहाँ पर नोटिफाई की जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ये 12 कंजर्वेशन रिजर्व्स जो है ये टोटल अगर हम देखें तो 692.74 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले होंगे। 692.74 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका जो है इन 12 कंजर्वेशन रिजर्व्स का होगा जो नए नोटिफाई हो रहे हैं। और इसी के साथ में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो टोटल 303 वर्ग किलोमीटर में फैली होंगी, ये महाराष्ट्र को भी यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, ये घोषणा जो है वो की गई जिसके तहत 12 नए रिजर्व्स हैं और 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन सी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन कौन से वो नए रिजर्व्स है। दोस्तों, अगर कंजर्वेशन रिजर्व्स की पहले मैं बात करूं, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट जो है वो थोड़ा गलत हो। छिवत बार जो कि 66 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अलदारी, कालवा, मुरागाद, रायगढ़, रोहा और द्रीखुर्द, बटरफ्लाई, मसाई पत्थर, मोगर कासा, त्रियंबकेश्वर और लगतपुरी। दोस्तों, ये 12 कंजर्वेशन रिजर्व्स है। अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ये 12 ऐसे एरिया हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इनको घोषित किया गया है क्या, कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो ये 12 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। इसके अलावा 3 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कौन कौन सी है। दोस्तों, एग्जिस्टिंग लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सटेंड किया गया है, इसके एरिया को जो है वो बढ़ाया गया है। उसके अलावा कोला मार्क जो कि गढ़चिरौली में आता है, 180.72 वर्ग किलोमीटर में कोला मार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नोटिफाई की जाएगी। गढ़चिरौली जिला है ये। और मुक्तई भावनीन जलगांव 122.74 वर्ग किलोमीटर में मुक्तई भावनीन जो कि जलगांव में आएगा, ये तीसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। दोस्तों, ये 12 रिजर्व्स और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नोटिफिकेशन जो है वो आया है। यहाँ पर पर्टिकुलरली कोला मार्का जो है ये कहां पर मौजूद है, ये मैंने आपको बताया, गढ़चिरौली जिले में। आप जानते भी होंगे इसके बारे में। कोला मार्का ये वो इलाका है जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का असर जो है वो दिखाई देता है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ये इलाका है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई करने का एक पर्पस है। एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज जो है, जो कि एंडेंजर्ड है एज पर IUCN रेड लिस्ट, एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज की कंजर्वेशन के लिए इस एरिया को नोटिफाई किया गया है। इसको पहले कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था 2013 में। तो 2013 से लेकर अभी तक ये कंजर्वेशन रिजर्व था, लेकिन अब ये बन गया है क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो गढ़चिरौली ये जो इलाका है छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से हिट एरिया है, यहां पर ये खास तौर पर एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज की कंजर्वेशन के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई गई है।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स की। अगर हम प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें तो मुख्य तौर पे 4 प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो होते हैं। इन सभी के अपने नाम सुने होंगे। पहले हम इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे, अंतर जानेंगे कि क्या डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या क्या डिफरेंस है कंजर्वेशन रिजर्व में। दोस्तों अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया, कोई भी जंगल का इलाका जिसको सरकार सुरक्षा प्रदान करती है वो प्रोटेक्टेड एरिया कहलाएगा, और किस डिग्री की सुरक्षा दी जाती है उस हिसाब से इसको अलग अलग एरिया नोटिफाई किया जाता है। आपने सुना होगा नाम नेशनल पार्क का। तो अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया में प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे आगे आते हैं नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नेशनल पार्क्स की है। फिर आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके बाद आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स, और फाइनली आते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स। 4 कैटेगरीज में, 4 हिस्सों में इनको जो है वो डिवाइड किया गया है। नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व्स, और फाइनली आते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स। क्या इनके बीच का डिफरेंस है दोस्तों? सबसे पहले आ गया नेशनल पार्क। एक ऐसा इलाका होता है जिसको आधिकारिक तौर पर देश की जो सरकार है वो प्रोटेक्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के साथ में कोई भी एरिया जो है वो नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। जब केंद्र सरकार या देश की सरकार जो है वो किसी एरिया को प्रोटेक्ट करती है तो यहां पर इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट इज ऑफन मेड टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स दैट लिव इन साइड। जो जानवर यहां पर रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क जो है वो घोषित किए जाते हैं। फिर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर भी एनिमल हैबिटेट्स को बचाने की कोशिश की जाती है। जानवरों का जो आवास है उसकी सुरक्षा की जाए, उसके आसपास किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, उनको किसी प्रकार का खतरा ना हो, वो प्रोटेक्ट किए जा सके, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो घोषित की जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट रेफर्स टू एरिया विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड फेवरेबल कंडीशंस टू द वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों को एक अनुकूल परिस्थिति और सुरक्षा देने के उद्देश्य के साथ में वन जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिन्हें कहा जाता है, ये बनाई जाती है। और अगर हम कंपेयर करें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क वो एरिया होता है जो एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि नेशनल पार्क के अंदर अगर फ्लोरा है, फौना है, लैंडस्केप है, सब चीजों को सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम समझे तो जो नेशनल पार्क है उसका उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या होता है? जानवरों को, वनस्पतियों को, जीवों को, परिदृश्यों को, सबको प्रोटेक्ट करना जो है वो नेशनल पार्क का काम होता है। वेयर एज जब बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये मुख्य तौर पर किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को या पर्टिकुलर एनिमल्स को ही बचाने के लिए जो है वो बनाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स, और फिर आते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 12 कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो घोषित किए गए। दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व जो है ये टर्म्स डिनोट करती हैं उस प्रोटेक्टेड एरिया को जो टिपिकली एक बफर जोन होता है। यानी कि ये कनेक्ट करता है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। मान लीजिए ये एक नेशनल पार्क है, ये दूसरा नेशनल पार्क है, इनको बीच में कनेक्ट करने का एक, ऐसा तो है नहीं कि जंगल जो है वो सिर्फ नेशनल पार्क में ही होगा, हो सकता है ये पूरा का पूरा इलाका जंगल हो, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क ए घोषित कर दिया गया, इसको घोषित कर दिया गया नेशनल पार्क बी। इन दोनों के सराउंडिंग्स का जो एरिया है अब इसको कहा जाएगा क्या? कंजर्वेशन रिजर्व या फिर कम्युनिटी रिजर्व। तो ये क्या करता है? ये कॉरिडोर के रूप में, गलियारे के रूप में एक्ट करता है कि जो एनिमल स्पीशीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। एक कॉरिडोर जो है वो किसी भी लार्ज स्केल पर प्रोटेक्टेड एरिया, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उनके बीच में ये एरिया जो है वो रहता है, ये कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व होता है। कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसको अगर फर्दर प्रोटेक्शन देनी हो तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो घोषित कर दिया जाता है। जैसे हमने गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में देखा, वो रीजन जो पहले कंजर्वेशन रिजर्व था अब उसको उसकी प्रोटेक्शन को इंक्रीज करके उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। किसी भी एरिया को, किसी भी फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना है तो वो किस एक्ट में आएगा, किसके एम्बिट में आएगा? इट विल कम अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। कंसेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, किसी भी राज्य में अगर हमको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना है तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की कंसेंट, उनकी सहमति की आवश्यकता होगी। ये संवैधानिक प्रावधान है। अभी तक महाराष्ट्र के अंदर 15 कंजर्वेशन रिजर्व्स थे, लेकिन अब नए कितने रिजर्व्स हुए? 12 रिजर्व्स और ऐड कर दिए गए हैं। तो यानी कि नाउ ऑनवर्ड्स महाराष्ट्र विल हैव 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व, जिससे टोटल नंबर जो है वो 27 हो जाएगा। तो 27 कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पाए जाएंगे। दोस्तों
किसी भी रीजन को अगर प्रोटेक्टेड घोषित किया जाता है, मान लीजिए किसी रीजन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाता है, तो वो इको सेंसिटिव जोन बन जाता है। क्यों इको सेंसिटिव जोन? क्या है कि यहां पर उद्देश्य क्या था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का, कि हम किसी पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये प्रोटेक्शन कब हो पाएगी? जब हम इस पूरे के पूरे रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ना होने दें। इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि लोकल रेजिडेंट्स जो है वो इस चीज को लेकर के खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जब किसी रीजन को, किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया, अब उनको वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं होगी। जिस वजह से जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो वहां पे स्टेक होल्डर्स है, हितधारक है, जिनके घर वहां पर मौजूद है, जो इन जंगलों से प्रोड्यूस जो है वो लेकर के आते थे, वो काफी ज्यादा अपोज जो है, इसका विरोध जो है वो करते हैं। और कई बार ये विरोध जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। Any developmental or agriculture activities in conservation reserve must have the approval of state and national board of wildlife। जब बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहां पर किसी प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है, चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना हो, ये अलाउड नहीं होता। वेयरएज कंजर्वेशन रिजर्व्स में ये आप कर सकते हैं, लेकिन नेशनल और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही। तो इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्योंकि एक इलाके को जहां पर से अभी तक बहुत सारे लोगों का आजीविका आ रही थी, वो लोग वहां एग्रीकल्चर कर रहे थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर रहे थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इसके लिए स्टेट और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की परमिशन जो है वो यहां पर चाहिए होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उन पे अगर हम नजर डालें, दोस्तों 6 नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में मौजूद है। गूगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ताडोबा नेशनल पार्क है, नावेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है। तो ये रीजन, ये 6 नेशनल पार्क जो हैं ये महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स है, कम्युनिटी रिजर्व्स है। टोटल महाराष्ट्र राज्य के अंदर 20.8% एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, जबकि 58% एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए है। एंड बाकी बचा 21.2% जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल और नॉन फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि जहां पर कंस्ट्रक्शन आदि की जाती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, वो 21.2% है। ज्यादा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चरल यूज में लाया जाता है। दोस्तों, 6 नेशनल पार्क्स मैंने आपको बताया। संजय गांधी नेशनल पार्क है, ताडोबा है, नावेगांव है, पेंच है, चंदौली है और गूगामल नेशनल पार्क है। और हम इस पूरे के पूरे विषय पे क्यों चर्चा कर रहे थे? क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि 12 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को महाराष्ट्र राज्य के अंदर नोटिफाई जो है वो किया जाएगा। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे कहां पर होंगी ये कम्युनिटी रिजर्व्स, क्या होता है कम्युनिटी रिजर्व, क्यों ये डिफरेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैसे वो नेशनल पार्क से डिफरेंट है। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं आप डिटेल में इन चीजों को समझ पाए होंगे। दोस्तों, लास्ट दिन जो है वो बचा है, जल्द ही हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। बेहतरीन तरीके से 2023, 24, 25 की अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इस एग्जाम को एक्चुअल में क्वालिफाई करना चाहते हैं, दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी जो है वो देश में हर साल लाखों लोग करते हैं, लेकिन सेलेक्ट होने वाले कुछ 100 ही होते हैं। तो कैसे आप उन लाखों लोगों से डिफरेंट होंगे, कैसे आप उनसे अलग होंगे, यही चीज जो है वो निर्धारित करेगी कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपनी प्रिपरेशन को गाइडेड तरीके से स्टडी आईक्यू के एक्सपर्ट मेंटर्स और एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ कीजिए। डेफिनेटली आप इस एग्जाम में सक्सेस जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, मात्र 18,500 रुपए में कोर्स आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइफ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।